हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप मार्केट में प्लान आउट कर सकते हो, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप दिख रहा है, एफआईआईस क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा रिबाउंड दिया। ये लास्ट एनालिसिस मैंने चार्ट का किया था 4 मार्च को, जब मैं क्रिकेट खेलने जाने वाला था ईसीएल का। तो उससे पहले किया था, तो मेरा यही कहना था कि यहाँ पे गिरने का स्कोप ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये ब्रीच इतनी जल्दी नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे समय बिता सकता है या फिर बाउंस होगा, दो ही चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिसेंटली में एक बहुत बढ़िया बाउंस आया। इसके बीच में मैंने एनालिसिस भी दिया एक बार, जब ये वाला बाउंस हो गया और हमने यहाँ पे शार्प वी बाउंस देखा, उसके बाद जो फॉल थे वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थे। अगर ये वाले फॉल बहुत शार्प होते 20 SMA से, तो मैं मान लेता कि ये फिर से रिजेक्शन करके वापस से 21,900 टेस्ट करेगा। लेकिन इस एरिया पे इसने फाइट बैक किया, 20 SMA तोड़ा, और वो एक पॉइंट था जहां से मार्केट का ऊपर बहुत तेज़ी से जाना कंफर्म हो गया था। लेकिन वही है कि आप अपने गट्स पे प्ले करते हो, किसी के कहने पे कोई ट्रेड नहीं लेता है। ज़्यादातर लोग वही करते हैं जो उनका मन होता है, ठीक है। भले वो दुनिया को दोष दे कि मेरा माउस फिसल गया, आज उसका वीडियो देख लिया, आज टीवी वाले ने बोल दिया था शॉर्ट करो तो कर दिया, बहुत कुछ होता है। लेकिन करता वो वही है जो उसका मन कहता है, ठीक है। तो इंसान की फितरत है कि सफल हुए तो हमारे कारण, और नहीं सफल हुए तो दूसरे के कारण। तो उम्मीद है कि आपने जो किया होगा अपने कारण ही किया होगा, और राइट नाउ आप ये सुनना चाहेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है, और फिर डिसीजन अपने कारण ही लें। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, तो प्री जो एक एग्जिट पोल का जो हाई था वो था 23,330। आज का क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट उसी एरिया में है, हाई भी जो आज का है ऑलमोस्ट उसी एरिया में बनाया है। मेरा मानना है यहाँ से एक वापस से थोड़ा सा कंसोलिडेशन आना चाहिए। वो कंसोलिडेशन आपका इस रेंज में हो सकता है, ये जो रेंज है इस रेंज में कंसोलिडेशन हो सकता है। हो सकता है हम ऐसे आएँ और फिर फाइट बैक करके जो अगला लेवल मुझे दिखता है वो दिखता है 23,900 के आसपास। फिर यहाँ पे थोड़ा सा फाइट बैक करके 24,200, और फिर फाइनली 24,700। तो मेरा मानना है कि ये जो रिबाउंड हुआ है, ये रिबाउंड धीरे 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 करके एक साथ नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ से सेलिंग में जो फंसे हुए हैं वो निकलेंगे भी हर बार बाउंस के बाद। तो मुझे लगता है कि यहाँ से धीरे धीरे हम एक बार कंसोलिडेट करके 24,200 से 24,700 तक जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रैली बहुत मजबूत होने वाली है, मैं सिर्फ ये कहने वाला हूँ कि ये रैली हो सकता है कि इसके बाद फिर से एक फॉल आए जो हमें 18,000 तक भी ले जाए। अगर नहीं गए तो बहुत अच्छी बात है, मैं चाहूँगा कि ना हो ऐसा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वापस से एक अगर डाउन साइड आया तो वापस से हम इस लो के आसपास कहीं टेस्ट करेंगे 22,700, या फिर कुछ अगर नेगेटिव न्यूज़ रिसेशन का आने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। बहुत सारे लोगों को मैंने ये वाला सिनेरियो नहीं बताया था, बस ये बताया था कि इस सिनेरियो तक हम आएंगे। लेकिन ये सिनेरियो से अगर हम नीचे जाते 21,800 के, तो अगला जो सपोर्ट आता वो 19,000 और 18,000 के आसपास आता। 18,700 से 19,500 के बीच में आता। तो उम्मीद है कि ये वाला ना हो, उम्मीद है कि यहाँ से एक बाउंस आ जाए, और 23,800 के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है मार्केट का, ताकि हम कह सकें कि यार मार्केट यहाँ से सेफ जोन में आ चुके हैं। ये निफ्टी की बात कर ली, बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा एक सरप्राइज एक रिबाउंड दिया है, और ये जो डब्ल्यू बना है ये काफ़ी एक स्ट्रेंथ के साथ बना है। आरएसआई आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब था तो 50, लास्ट टाइम हम गए थे तो आरएसआई 57 था, इस बार आरएसआई 70 तक आ गया है। तो अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत डिप आए तो हम फिर भी एक बाय द डिप स्ट्रक्चर के साथ ही इसको कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। एक ये एरिया था जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको भी इसने बहुत तेज़ी से ब्रेक किया। तो मुझे लगता है वापस से अगर हम गिरे तो हो सकता है 49,700 आएँ और फिर से वापस से एक अटेम्प्ट करें 51,500 की तरफ। तो ओवरऑल अभी थोड़ा सा मुझे लगता है 1-2 दिन 3 दिन हो सकता है रेस्ट करे, थोड़ा कंसोलिडेट करे, और डिप मार मार के बाउंस करे, ना कि सीधा बाउंस करे। डिप बड़े भी हो सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा माइंडसेट में। लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ है, डिप में आपको रिकवरी स्ट्रांगली दिखेगी जो कि पहले नहीं दिखती थी। पहले डिप आए मार्केट लो पे क्लोज होता था, अभी ऐसा नहीं है, स्ट्रेंथ आई है मार्केट में, तो ये एक सपोर्ट करेगा। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स जो है उसका लेवल जो है कंसोलिडेशन का जो एरिया है 75,500 तक एक बार आ सकता है, और फिर अगर बाउंस करेगा तो यहाँ से ऐसे करके आपका जो अगला लेवल मुझे दिखता है 78,700 का है। हम जब भी आज का हाई 77,200 ब्रेक करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद तुरंत ब्रेक करेंगे दिक्कत है।
कल छोटा सा गैप अप हो गया, दिक्कत है। अगर यहाँ से 200, 150, 200, 300 पॉइंट का निफ्टी में, 100, 200 पॉइंट निफ्टी का और 500, 600 पॉइंट, 500, 600 पॉइंट सेंसेक्स का डिप आए, वहाँ के बाद जब रिकवरी आएगी दैट विल बी मोर रिलायबल, और उस पर हम ट्रस्ट करके उस पर हम लॉन्ग पोजीशन सोच सकते हैं। विक्स जो है बहुत अच्छा है, सपोर्ट कर रहा है, 12 तक आ चुका है, तो ये इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर जो है वो अब यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है अगली रैली में, जब भी वो आएगी। अगले 1-2 दिन हो सकता है बैंक थोड़े ठंडे हों। आज भी बैंक में आपने देखा होगा लास्ट में थोड़ा सा सेलिंग आई थी हाई से, तो बैंक निफ्टी हो सकता है कंसोलिडेशन दिखाए, लेकिन ओवरऑल आपको जो बैंक निफ्टी में डिप आके वापस से बाउंस हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी हो सकता है कंसोलिडेशन दिखाए, 50,100 तक आए, और उसके बाद फिर हम 51,500 की तरफ जा सकते हैं दोबारा। तो ये फिलहाल सारे सेक्टर्स हैं। पीएसयू बैंकिंग भी अच्छी रिकवरी दिया है, यहाँ पे मुझे लगता है अभी और अपसाइड आ सकता है। अगर आप देखें तो ये जो क्लस्टर है जहाँ पे सेलिंग आई थी 6430, तो यहाँ से करंट लेवल से हम कहें तो कम से कम 200-250 पॉइंट, मतलब 4%, 5% इंडेक्स में और अपसाइड यहाँ पे दिख सकता है, तो इस पर भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। आरएसआई यहाँ भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देके हाई पे है, 46 पे बार बार लौटता था, इस बार ये आ गया है 60 के पास। मुझे लगता है 70 के आसपास जाते जाते इसका पहला टॉप बनेगा, जब तक में हम 63-6400 तक भी विजिट कर सकते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल में आज थोड़ी सेलिंग चल रही है। ग्लोबल में वही है, ट्रम्प जब भी ग्रीन देखता है तो कुछ भी बोल देता है, टैरिफ लगा दूंगा, 2 को लगा दूंगा, 3 को लगा दूंगा। ऐसा ना हो कहीं कि 1 तारीख कोई ट्रम्प का अप्रैल फूल बन जाए और बोले डील हो चुकी है, सॉरी गाइस मैं लॉन्ग पोजीशन बना चुका हूँ और आप लोग फंस जाएं, तो बच के रहिएगा। ट्रम्प भाई बहुत बड़ा ट्रेडर है। डॉलर इंडेक्स 103.7 पे है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो 71-67, ये भी अच्छी बात है। गोल्ड मेरा मानना है अगले 2 से 3 महीने तक में गोल्ड में 2700, 27 से 2600 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगली फेड पॉलिसी आते आते गोल्ड में मैं कम से कम 10-15% करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हम गोल्ड के, मेरे हिसाब से हम गोल्ड के टॉप के आसपास हैं, तो यहाँ से मैं लॉन्ग पोजीशन गोल्ड पे बिल्कुल नहीं सोचूंगा। और सिल्वर में भी 3370, आपको याद होगा मेरे पुरानी वीडियोस 2 महीने पहले मैंने 3400 का एक ऑप्टिमिस्टिक टारगेट दिया था, गोल्ड में 3100 का दिया था, तो वो मेरे हिसाब से मोस्टली हम टॉप बना चुके हैं। अब यहाँ से कंसोलिडेशन होके गिरने के, डिस्ट्रीब्यूशन होके गिरने के चांसेस हैं, तो मैं यहाँ पे बेरिश हूँ इन दोनों चीज़ों में। बॉन्ड यील्ड्स जो है यूएस की काफ़ी ठंडी हो गई है, 4.2 पे हैं 10 ईयर की, और ये एक अच्छा साइन है क्योंकि 4.7, 4.8 चल रहा था ये। मुझे लगता है 4 के नीचे जिस दिन आ गया उस दिन रेट कट का कंफर्म हो जाएगा, और उस दिन से इक्विटीज़ में फिर से एक अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। तो ये एक चीज़ हो गई। अभी क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करूँगा मैं, तो क्रिप्टो करेंसीज़ में आपका बिटकॉइन जो है 83,500 पे, इथीरियम 19, इथीरियम अभी थका पड़ा है। यहाँ पे आपका XRP 2.37, ये भी 2.6 होके अभी जस्ट आया है, तो ये भी थोड़ा सा थका है, लेकिन XRP पे जो केस था वो ड्रॉप हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है। ओवरऑल ट्रम्प का ही सब वेट कर रहे हैं कि ट्रम्प क्या पॉजिटिव देता है। सोलाना 126, तो ये सब बहुत अच्छे जोन पे हैं। मेरा मानना है लॉन्ग पोजीशन कोई भी बनाना शुरू करता है अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने के व्यू से भी, तो हम यहाँ पे 2x से 3x से स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी लिक्विडेशन दूर रखेंगे, लिक्विडिटी अपनी कैरी करेंगे कि साथ में पैसे होने चाहिए ताकि हम मैनेज कर सकें, कहीं झटके आए इस तरीके से। बहुत कम से कम 100 के नीचे लिक्विडेशन होना चाहिए सोलाना में, XRP में 2 के नीचे होना चाहिए, इथीरियम में आपका 1800 के नीचे होना चाहिए, बिटकॉइन में आपका 78,000 के नीचे होना चाहिए। तो ये ओवरऑल टॉप क्रिप्टोज़ के लिक्विडेशन प्राइसेस हैं। अगर आपको और सीखना है तो आप हमारा क्रिप्टो क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, और आप वीडियो में कमेंट में दिया होगा और पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो आप हमारे लिंक से अगर एक्सचेंज में आप अकाउंट खोलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और वहाँ पे मैं गूगल फॉर्म भी एक दे दूँगा, तो आप जो भी मैं एक व्यूज़ हैं, एक ग्रुप बनाने वाला हूँ टेलीग्राम का, तो उसमें मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, जहाँ पे मैं अपने व्यूज़ दूंगा, जो अपने कहाँ पे क्या हो सकता है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जो हमारे लिंक से एक्सचेंज में अकाउंट खोलेंगे, डेल्टा एक्सचेंज में या कॉइन DCX में, जिसमें भी, और उनके साथ ही हम वो टेलीग्राम चैनल चलाएंगे जिसमें हम आपको व्यूज़ भी देंगे, उसमें वीडियोज़ भी डालेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और ये फ्री रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग एक्टिव ट्रेडर रहेंगे हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद। तो उसको आप चेकआउट कर लीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अभी तक क्रिप्टो करेंसी में शुरू नहीं किए हैं, जो STL को कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, और आप वेट कर रहे थे कि मेरे गाइडेंस किस तरीके से आएगा, तो मेरा गाइडेंस अब शुरू होने वाला है। हफ्ते भर में हम टेलीग्राम चैनल शुरू कर देंगे, ये सारा प्रोसेस सेट करने के लिए। लेकिन एक्सचेंज में आप अकाउंट खोल लीजिएगा, और फिर मैं एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो उसमें भी अपने ID के साथ फिल करेंगे। ID मेरे पास भी है, तो मैं मैच करके जो भी लोग होंगे उनके
टेलीग्राम आईडीज़ को ऐड कर दूंगा उस टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको रिक्वेस्ट भी आ जाएगी, इस तरीके से आप उसका पार्ट बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्रिप्टो करेंसीज में अपनी जर्नी भी शुरू करिए, और फिलहाल यूएस मार्केट पे नज़र रखिए ट्रम्प क्या बोल रहा है। मोस्टली ट्रम्प 2 तारीख तक ही जितना बोलना है बोल सकता है, उसके बाद बोलने लायक कुछ नहीं रहेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। मैं रेगुलर आ चुका हूँ ECL खेल के, तो अब वीडियोज़ रेगुलर आएंगे, लाइव भी रेगुलर आएंगे क्रिप्टो करेंसीज़ के। तो ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।